केएल राहुल के साथ ऑक्शन में हुआ बड़ा खेला। चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर की वजह से हुआ भारी नुकसान। अब केएल राहुल बनेंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान। राहुल के साथ हुई बड़ी नाइंसाफी। आईपीएल 2024 के मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों पर जमकर बोली लगी। जहां ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा, वहीं पंजाब की टीम ने श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ 75 लाख रुपए में अपनी टीम के साथ जोड़ा। इन दोनों पर बड़ी बोली लगने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि केएल राहुल पर भी फ्रेंचाइजियां दिल खोलकर पैसा खर्च करेंगी, लेकिन आईपीएल के ऑक्शन में केएल राहुल के साथ बड़ा खेल हो गया। आईपीएल ऑक्शन में केएल राहुल को बड़ा नुकसान हो गया और यह नुकसान हुआ तीन फ्रेंचाइजियों की वजह से। आईपीएल की इस नीलामी में आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने केएल राहुल को खरीदा और अब यह भी तय हो गया है कि अगले सीजन में केएल राहुल ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम की कप्तानी करेंगे। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि इस मेगा ऑक्शन में केएल राहुल के साथ कैसे हो गया बड़ा खेला और कैसे तीन फ्रेंचाइजियों की वजह से केएल राहुल को हुआ भारी नुकसान। लेकिन उससे पहले अगर आप आईपीएल के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आईपीएल में कौन सी है आपकी सबसे पसंदीदा टीम। तीन फ्रेंचाइजियों ने केएल राहुल को फंसाया, मेगा ऑक्शन में बड़ा नुकसान कराया। मेगा ऑक्शन में श्रेयस अय्यर और पंत पर बोली लगने के बाद केएल राहुल का नाम सामने आया। पंत को लखनऊ और अय्यर को पंजाब खरीद चुकी थी। ऐसे में यह माना जा रहा था कि अब दिल्ली, केकेआर और आरसीबी की टीमों को कप्तानों की जरूरत है। ऐसे में ये तीनों टीमें राहुल के पीछे भागने वाली हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब केएल राहुल पर बोली लगनी शुरू हुई। दरअसल आईपीएल ऑक्शन में केएल राहुल का नाम सामने आया तो सबसे पहले उनके लिए केकेआर की टीम ने हाथ उठाया। इसके बाद आरसीबी की टीम भी केएल राहुल के लिए बोली लगाने लगी। इन दोनों टीमों में तगड़ी जंग देखने को मिली। केएल राहुल पर लगातार बोली बढ़ती जा रही थी और आरसीबी और केकेआर की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दोनों ही टीमों को एक भारतीय कप्तान की जरूरत थी। लेकिन आरसीबी की टीम केएल राहुल के लिए दिल खोलकर बोली लगा रही थी। फिर राहुल के लिए केकेआर ने भी कमर कसी और बोली लगानी शुरू की, क्योंकि कप्तान तो चाहिए ही था। लेकिन जैसे ही बोली 10 करोड़ 75 लाख रुपए तक पहुंची, आरसीबी की टीम ने बैकआउट कर दिया और बोली केकेआर के पाले में थी। तभी रेस में कूद पड़ी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली की टीम ने केएल राहुल पर 11 करोड़ रुपए की बोली लगाई। केकेआर ने भी बोली को चढ़ाया। उधर दिल्ली को भी कप्तान की जरूरत थी तो उन्होंने भी बोली को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही बोली 12 करोड़ रुपए तक पहुंची तो केकेआर की टीम ने बैकआउट कर दिया। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आ गया। केएल राहुल के लिए रेस में कूद पड़ी पीली जर्सी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। जैसे ही राहुल पर 12 करोड़ रुपए की बोली लगी तो चेन्नई सुपर किंग्स ने भी बोली को आगे बढ़ाना शुरू किया और 12 करोड़ 25 लाख रुपए की बोली लगा दी। सीएसके ने लगाई राहुल पर बोली। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने भी राहुल पर बोली लगानी शुरू की। 12 करोड़ 25 लाख से सीएसके की एंट्री हुई और बोली 14 करोड़ रुपए तक पहुंची, क्योंकि दिल्ली की टीम भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। पहले आरसीबी ने 11 करोड़ के पास पहुंचकर राहुल का साथ छोड़ दिया। इसके बाद 12 करोड़ पर बोली पहुंचने के बाद केकेआर की टीम ने भी राहुल पर बोली लगाना बंद कर दिया और फिर 14 करोड़ की बोली लगते ही चेन्नई सुपर किंग्स ने भी राहुल पर आगे बोली बढ़ाने से मना कर दिया। तो ऐसे में केएल राहुल 14 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में चले गए। अगर इन तीनों फ्रेंचाइजियों ने बोली आगे बढ़ाई होती तो केएल राहुल पर भी 25 करोड़ तक की बोली लग सकती थी, क्योंकि केएल राहुल एक भारतीय खिलाड़ी हैं। वो विकेटकीपर, बल्लेबाज भी है, ओपनिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ वो एक कप्तान भी हैं। तो ऐसे में केएल राहुल टीमों के लिए एक अच्छा पैकेज साबित हो सकते थे। लेकिन बाकी टीमों ने बैकआउट कर दिया और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को सिर्फ 14 करोड़ रुपए की सस्ती रकम में केएल राहुल जैसा विकेटकीपर, बल्लेबाज और कप्तान मिल गया। लखनऊ ने राहुल को नहीं किया रिटेन। दरअसल जब राहुल पर 14 करोड़ रुपए की बोली लग चुकी थी तो इसके बाद आरटीएम का इस्तेमाल करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स से पूछा गया। लखनऊ की टीम से पूछा गया कि क्या वो 14 करोड़ रुपए खर्च करके केएल राहुल को वापस से अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक ने बिना पलक झपकाए ही केएल राहुल को वापस अपनी टीम में लेने से मना कर दिया। तो ये साफ दिखाता है कि पिछले सीजन में जो केएल राहुल और उनके मालिक के बीच हुआ था वो सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं थी, वो एक बड़ी घटना थी। उस घटना का इंपैक्ट काफी ज्यादा बड़ा था। इसी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने केएल राहुल को वापस अपने बेड़े में शामिल करने से तुरंत ही इनकार कर दिया। तो ऐसे में दोस्तों अब ये तय हो चुका है कि केएल राहुल अगले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से खेलेंगे और वो दिल्ली की टीम की कप्तानी करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो आईपीएल के इस मेगा ऑक्शन में आरसीबी,
केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमों ने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि 14 करोड़ रुपए में केएल राहुल कोई महंगे खिलाड़ी नहीं थे। अगर वो थोड़ी सी बोली और आगे बढ़ाते तो केएल राहुल जैसे शानदार खिलाड़ी को अपने बेड़े में शामिल कर सकते थे। और केकेआर और आरसीबी की टीमों को तो एक कप्तान भी चाहिए था, लेकिन बाजी दिल्ली कैपिटल्स ने मारी और 14 करोड़ की सस्ती रकम में केएल राहुल जैसे शानदार खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ लिया।